दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से नई किरण, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ आज इस पैनल में हम सब आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मेरे सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को नमस्कार और सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार लीडर को सुनने वाले हैं। और उनकी ट्रेनिंग हमेशा बहुत ही जोशीली और बहुत ही एजुकेशनल होती है। मैं उन्हें इस स्क्रीन पर आमंत्रण करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा, और उनका छोटा सा परिचय देने के लिए अपने साथी रेड क्लब लीडर को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा जब उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट किया जाए तो जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। जोरदार तालियों से स्वागत करें टीना मैडम थैंक का। यू सर जी। थैंक यू सर वेलकम। जी। थैंक यू। सबसे पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों आदरणीय लीडर, फाउंडर लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर जी, मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा प्रणाम है। आदरणीय सभी डायमंड लीडर्स को मेरा प्रणाम है। रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि ईश्वर की दी हुई हर सुबह हमारे लिए जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए दी जाती है। और एक लाइन मैं हमेशा कहती हूँ कि जीवन में जब भी हमें कुछ बेहतर करना होता है तो सीखना पड़ता है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। यस और नो? तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच एक ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है जो आज अपना अनुभव, अपनी बातें, अपनी जर्नी यहाँ शेयर करने वाले हैं। उन्हें मैं पैनल पर बुलाऊं उससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करते हैं, और आज अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके लिए एक लाइन बोली जाती है कि यहाँ उम्र नहीं हुनर बोलता है। दोस्तों, जिन्होंने बहुत कम समय में काम की शुरुआत करी और लगातार लगातार बहुत ही शिद्दत के साथ सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते हुए बहुत सारी सफलताएं उन्होंने इस बिजनेस के अंदर ली। और आज बहुत कम छोटी सी एज में जिन्होंने देश तो की, साथ में विदेश यात्रा भी ली। और दोस्तों, आगे आज अगर मैं उनकी बात करूं तो बहुत जल्द वो उस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं जहां पर हम सबका ड्रीम है। जब मैं उन्हें इस पैनल पर कॉल करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर एनर्जी बूस्टर मिस्टर जय सराफ सर। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। जिन्हें हम एनर्जी बूस्टर के नाम से जानते हैं, जिस तरह विविध भारतीय में जगाती है, आज तक उनकी आवाज में जगाती थी। वेलकम जय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू जय सर। वेलकम हमारे होस्ट और हमारे दोस्त। आपकी जय हो, विजय हो, सदा 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 ही विजय हो। बहुत बढ़िया। ऑल मोस्ट द मोस्ट बेस्ट। वेलकम जय। थैंक यू सर जी। साथियों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं प्रणाम करता हूं, और पैनल पे उपस्थित हमारे सभी डायमंड्स और रेड क्लब लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं। और मैं चाहूंगा हमारे सभी गुरुजनों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, आज मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज की जो सेशन है मॉर्निंग का, वो मुझे लेने का एक मौका मिला है। तो मैं मेरे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज ईश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का दिन हमें देखने का मौका मिला। आज हमें उन्होंने स्वस्थ रखा और इस पैनल पे फिर से एजुकेशन लेने के लिए हम सभी को तैयार रखा। तो एक बार हम चाहेंगे कि उस परमपिता परमेश्वर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के आज की इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज मेरी जो जर्नी रही सेफ शॉप में, इससे पहले मैं क्या करता था, आज मैं थोड़ा सा अपने बारे में मैं बताना चाहूंगा। और आज जो भी मैं सेशन में बताऊंगा दोस्तों, वो मेरी कोई बात नहीं रहेगी। जो भी बात रहेगी वो इस बीएसएस सिस्टम की और हमारे सीनियर्स के द्वारा जो भी मैंने सीखा है अपने 5 साल की ड्यूरेशन में, वही बातें सिर्फ आज मैं रखने का एक प्रयास करूंगा दोस्तों। और यकीन मानिए, अगर हम इस जानकारी को, आज की जो सेशन है, अगर उन बातों को हम सीखते हैं, समझते हैं और अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो क्या हम सभी तैयार हैं आज के सेशन के लिए? यस। चलिए, तो एक चंद लाइनों से मैं आज की सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता,
दोस्तों बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए। वाह वाह, क्या बात। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं सर से परमिशन चाहूंगा, क्या मैं सर स्लाइड शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल टाइगर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी। तो चलिए दोस्तों, सभी तैयार हैं? हाथ ऊपर यस। करके ऊपर बता दें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो वेलकम आज की सेशन में। सभी बीएसएस परिवार का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और यस, क्या चालू मैं हो गया स्क्रीन। बिल्कुल फुल स्क्रीन आ गया है। ओके, कीप कंटिन्यू। थैंक यू सर जी। तो चलिए दोस्तों, वेलकम आज की इस जबरदस्त सेशन के लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमारी ग्रेट कंपनी, मैं आप सभी साथियों को बधाई देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की और वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी सेफ शॉप में हम सभी वर्क करते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए सेफ शॉप के लिए दोस्तों, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा ब्रांड है, मैं बोल सकता हूँ, जो आज पूरे हिंदुस्तान में पिछले 23 सालों से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक आमूल चूल परिवर्तन कर रही है दोस्तों। और हर व्यक्ति आज सेफ शॉप को एक ब्रांड के रूप में देखता है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में। और आज हर व्यक्ति एक विश्वास के साथ, एक जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करके अपना कैरियर देख पा रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी हमें भी मिला है, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हो सकता है हमने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि ऐसी कंपनी मिली, ऐसी दमदार सिस्टम मिला, और इतने प्यारे और दमदार अपलाइंस मिले हैं। तो मैं चाहूंगा हमारी ग्रेट सेफ शॉप कंपनी के लिए जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारी जो सेफ शॉप कंपनी है, उसके पांचों दमदार डायरेक्टर्स के लिए मैं चाहूंगा दमदार तालियां होनी चाहिए। आदरणीय मिस्टर रजत वर्मा सर, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन। आदरणीय मिस्टर राज आनंद सर, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग। आदरणीय मिस्टर राजपाल अरोरा सर, डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आदरणीय मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर, डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड आदरणीय मिस्टर हरीश सोंधी सर, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। दोस्तों ये पांचों डायरेक्टर्स हैं जिनकी एक सोच थी, एक विजन था कि हमारे साथ जितने भी साथी इसमें जुड़ते हैं, तो उनका तो फायदा होगा, लेकिन उनके साथ आने वाले जितने भी साथी हैं उनका भी फायदा हो, उनकी जिंदगी भी बदले। वो भी कार में चढ़े, उनके भी बहुत अच्छे बैंक बैलेंस, हेल्दी बैंक बैलेंस हो, एक लग्जरी लाइफ। 23 साल पहले उन्होंने एक विजन क्रिएट किया और एक बिजनेस डिजाइन किया दोस्तों, जिसमें आज हम सभी यहाँ पर पदार्पण किए हैं। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि सबसे पहले कोई चीज दिमाग में आती है, हमारे डायरेक्टर्स के दिमाग में आया कि एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जहां पर लाखों लोगों की जिंदगी बदले। क्या जय सराब जी का नेटवर्क इशू आया है क्या? यस सर, ऐसे लगता ओके ओके, चलिए जस्ट वेट कर रहे हैं हम है। लोग। हाँ दोस्तों, जय सराब जी हमारे एक बहुत ही दमदार लीडर हैं, और पिछले काफी समय से इस बीएसएस, हमारे इस जूम पैनल को होस्ट करते आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। और जो भी उनको ड्यूटीज मिलती हैं, जो भी उन्हें कोई भी काम मिलता है, वो बहुत ही बखूबी उसे निभाते हैं। हमेशा हमेशा उनके मुंह में एक ही शब्द होता है अपने सीनियर्स, अपने अप्लायंस के प्रति, कि अगर उन्हें कोई काम मिला है, अगर उन्हें कोई ड्यूटी मिला है, तो वो एक ही बात बोलते हैं, यस सर। है ना? ये एक बहुत ही अच्छे फॉलोवर की निशानी है, कि जब कोई गुड फॉलोवर होता है और अपने लीडर्स अप्लायंस को हमेशा फॉलो करता है, वो एक दिन गुड लीडर भी बनता है ना? क्योंकि पहचान ही यही है, इफ यू आर ए गुड फॉलोवर, यू हैव टू बी ए
गुड लीडर, है ना। आप जरूर एक अच्छे लीडर बनेंगे। यू विल बिकम ए गुड लीडर अगर आप अच्छे फॉलोवर हैं। चलिए, जय सर आ चुके हैं, हम उन्हें फिर से दोबारा सुनने के लिए इनवाइट करते हैं। वेलकम जय सर, अगेन आपका स्वागत है। अच्छा, होस्ट हैं आप? हाँ, ओके। आई थिंक जय सर आपका कैमरा ऑफ है। हाँ, ओके। हाँ सर जी, एक्चुअल मोबाइल से मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें नेट प्रॉब्लम आ रहा है सर। हाँ हाँ तो हाँ। या आप कहें तो शेयरिंग में कर लो, अगर कोई इशू है तो। हाँ जी सर। अगर दिक्कत हो रही हो तो, है ना। जी सर जी, हाँ सर, कनेक्टेड हो गया सर। ओके मैं ओके। जी। बहुत बढ़िया। साथियों, नेटवर्क इशू था, इसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए हम जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा हमारे बीएसएस जबरदस्त सिस्टम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है जहां पर हम इनकी बातों को अगर हम फॉलो करते हैं, और जो भी सिस्टम में हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, अगर हम उन बातों को मानते हैं, तो दोस्तों इस सिस्टम को फॉलो करके अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से 100% सिस्टम को फॉलो कर लेता है, बीएसएस सिस्टम को फॉलो कर लेता है, तो दोस्तों ये इतना पावरफुल सिस्टम है कि अगले 5 साल के अंदर वो इस बिजनेस में सिस्टम को फॉलो करके डायमंड बन सकता है। दोस्तों सही है? तो हमारे सिस्टम के लिए पुनः एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हमारे बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स आदरणीय मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड आदरणीय मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के लिए भी मैं चाहूंगा एक जोरदार पुनः तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, ये हमारे दोनों गुरुजनों ने इस सिस्टम की नींव रखी, और आज जो भी चीजें हम सिस्टम में सीखते हैं, चाहे 8 स्टेप ट्रेनिंग की बात हो, 5+C हो, जो भी चीजें हो, वो आज हमारे दोनों लीडर्स के माध्यम से डिजाइन किया गया है। और कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को फॉलो करके दोस्तों, हम इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं, 2 लाख रुपए सप्ताह कैपिंग पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों सही है? यस। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारे दोनों डायमंड लीडर्स मिस्टर रुपेश साहू सर एंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर के लिए भी मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन गुरुजनों के माध्यम से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों, नारी शक्ति रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम एंड मिसेस सुमन साहू मैडम के लिए भी मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां, और मैं इन्हें भी नमन करता हूं। इनसे भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, हमारे रेड क्लब लीडर्स मिस टीना अधिकारी मैडम, मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर एंड मिस्टर दिवाकर यादव सर के लिए भी मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां। और सभी गुरुजनों को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं। सभी का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, और हर गुरुजनों से कुछ ना कुछ हमें नया हर दिन सीखने को मौका मिलता है। तो सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद हमें अपना परिचय, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद लोग बहुत सारी चीज सोचते हैं कि यार ये सर, ये तो पढ़े लिखे हैं, है ना, और क्या पहले क्या थे। तो दोस्तों, हमें बताना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, वो शो करने का है, दिखाने का है, बताने का है। यस और नो? तो दोस्तों, मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम जय सराफ है, और मैं दुर्ग सिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन इन बीसीए, मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैंने कंप्यूटर में ग्रेजुएशन लिया हुआ है। और जैसे कि हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करके एक बढ़िया सी नौकरी लगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ाई लिखाई किया, बीसीए तक मैंने ग्रेजुएशन किया, और नौकरी की तलाश में जैसे हर स्टूडेंट रहता है, वैसे मैं भी लग गया दोस्तों। और इसी बीच पढ़ाई करने के दौरान मुझे एक बहुत ही प्यारी सी चीज, एक बहुत ही दमदार कंपनी मिली, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों सेफ शॉप। और मैंने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद मैंने ज्वाइन किया विश्वास के साथ। और दोस्तों, आज प्रोफेशन की मैं बात करूं तो मैं सेफ शॉप का एक नेटवर्कर हूं, एक नन्हा सा जोशीला सिपाही हूं सेफ शॉप का। और मुझे प्राउड है कि मैं ऐसी कंपनी का हिस्सा हूं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। अचीवमेंट्स धीरे 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 मैं चलता गया।
और सिस्टम और सीनियर जो हमारे महागुरु जी DN शर्मा सर ने जैसे जैसे मुझे बताया, सिर्फ मैं वैसा करता चला गया। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इस सिस्टम में मैंने नहीं किया दोस्तों, क्योंकि शुरू दिन ही, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, महागुरु जी ने एक लाइन बोली थी कि बेटा दिमाग लगाना नहीं है, इस बिजनेस में दिल लगाना है। तो दोस्तों मैंने दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया, मैंने केवल दिल लगा करके काम किया, सिस्टम को फॉलो किया, सीनियर को बस यस सर और ओके सर यही मैंने कहा। और आज अचीवमेंट्स की मैं बात करूं तो मैंने इस बिजनेस के माध्यम से कुछ समय काम करके एक बढ़िया सी बाइक खरीदी। 2 बार मैंने गोवा अचीवमेंट लिया, नैनीताल अचीवमेंट लिया, 2 बार मुंबई की अचीवमेंट हो गई, दिल्ली भी 2 से 3 बार मैं घूम के आ चुका, जयपुर भी जाने का मौका मिला, अजमेर भी गया, दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटॉक, पचमढ़ी, और अभी रिसेंट में मनाली टूर भी क्वालिफाई हुआ। बूट कैंप की मैं बात करूं तो कान्हा बूट कैंप, जो हमारा बेसिक बूट कैंप होता है, गुरुकुल की ट्रेनिंग होती है, वो भी मुझे अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दोस्तों एक दिल्ली में एक अभिमन्यु करके एक बहुत बढ़िया बूट कैंप हुआ था कंपनी की तरफ से, 2 दिन का था, जनकपुरी वेस्ट में। वहां पर भी मुझे जाने का एक बहुत बढ़िया मौका मिला। और फॉरेन ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ से बैंकॉक, थाईलैंड की अचीवमेंट भी किया है दोस्तों। तो ये सब चीज अगर हो पाया दोस्तों तो वो सीनियर और सिस्टम के माध्यम से हो पाया है। ये आप देख पा रहे हैं, मेरा एक मनाली का प्रमोशन है और ये मेरे बैंकॉक का एक प्रमोशन है जो इस सिस्टम के थ्रू, सेफ शॉप के थ्रू हो पाया। तो मैं चाहूंगा हमारी कंपनी के लिए पुनः एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों आप सभी से मेरा एक सवाल है, सभी सुन भी रहे होंगे तो मुझे आप रिप्लाई कर सकते हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या अमीर आदमी गरीब बनना चाहता है क्या? आप चैट बॉक्स पे बिल्कुल यूज कर नहीं। सकते हैं। अगर बनना चाहता है तो एक हाथ ऊपर करे, और गरीब अमीर आदमी गरीब नहीं बनना चाहता तो 2 हाथ ऊपर करे, तो मैं समझ जाऊंगा। चलिए, अमीर आदमी गरीब नहीं बनना चाहता, हाँ या ना? गरीब आदमी, गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है, यस और नो? इसका मतलब ये दोस्तों, अमीर आदमी गरीब नहीं बनना चाहता, लेकिन गरीब आदमी अमीर जरूर बनना चाहता है। लेकिन अमीर बनता क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों गरीब आदमी अमीर इसलिए नहीं बनता है क्योंकि गरीब आदमी को अमीर बनने का सिस्टम नहीं पता है दोस्तों। तो आज हम फ्राइडे की ट्रेनिंग है, आज हम सिस्टम पे बातचीत करेंगे। दोस्तों व्हाट इज सिस्टम? क्योंकि अमीर बनने के लिए एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, और सिस्टम ना हो तो शायद हम अमीर नहीं बन सकते, यस और नो? तो दोस्तों आज हम सिस्टम पे बातचीत करेंगे कि एक्चुअल में सिस्टम है क्या, क्या जरूरत है सिस्टम की। दोस्तों कहा जाता है सिस्टम एक जांची परखी सफल प्रक्रिया है। हमने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। जब वो क्लास पढ़ाई कर रहे होते हैं तो जो हमारे आमिर खान जी है, रणछोड़ दास छांछड़, वो स्माइल कर रहे होते हैं, तो उसके टीचर पूछते हैं डेफिनेशन बताओ। तो बोलता है सर, हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है, मशीन इज अ सिस्टम। यानी जो भी चीज अगर हम काम करते हैं उसमें अगर हमारी कम टाइम बच, हमारा समय बचता है, हमारी एनर्जी बचती है, और वो काम को हम कई गुना बढ़ा करके हम प्रेजेंट कर पाते हैं, तो वो सिस्टम करता है दोस्तों। इस बिजनेस में भी एक सिस्टम डिजाइन किया गया है। और एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है कि जिसने सिस्टम की नहीं है मानी, अच्छा हुई है हानि। ट्रैफिक रूल्स की, सही है। ट्रैफिक में अगर रेड लाइट जल रहा है इसका मतलब है हमें रुकना चाहिए, हाँ या ना? लेकिन कुछ लोग फॉलो ही नहीं करते, मानते ही नहीं है, लाल बत्ती जली फिर भी गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं, और इधर से गाड़ी आ रही होती है, कई बार ऐसे हम देखे हैं रास्ते में कि एक्सीडेंट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें हमेशा नुकसान ही होता है, हमेशा हानि ही होती है। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? यस। चलिए यस बहुत यस बढ़िया। तो जय सर। दोस्तों इस बिजनेस में भी एक सिस्टम बना हुआ है, आइए अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं सिस्टम है क्या। देखिए दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम जो है, जब हम पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो सैटेलाइट के थ्रू हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ग्राफ दिया है, हम सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये है हमारा सोलर सिस्टम, सौर मंडल, सही है। ये भी एक सिस्टम है। सूर्य एक तारा है, ठीक है, और बाकी जितने भी ग्रह आप देख पा रहे हैं, 9 ग्रह थे, जिसमें एक प्लूटो जो है वो किसी कारणवश अभी नहीं रहा, उसका वो नष्ट हो चुका है। लेकिन 8 ग्रह है, आप देख पा रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दोस्तों ये अपने अपने अक्षांश में घूर्णन करते हैं, सही है, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है प्रॉपर। कोई भी जुपिटर ग्रह मरकरी के पास नहीं आता है, मरकरी जो है नेपच्यून के पास नहीं जाता है। कहने का मतलब ये है एक सिस्टम के अंदर ये डिपेंडेड है,
और उसी में अपने 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 रोल के हिसाब से, अपने अपने घूर्णन के हिसाब से, अपने अपने अक्षांश के हिसाब से ये परिक्रमा करते हैं। सही है। और जैसे जैसे पृथ्वी परिक्रमा करता है तो दिन होता है, रात होता है, यानी कि एक सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम ईश्वर ने बनाया है इस ब्रह्मांड का। और इस सिस्टम से वो कभी भी बाहर नहीं जाते, इस सिस्टम को ही फॉलो करके वो अपने वर्क को करते हैं दोस्तों। इसलिए दिन रात, जो मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, अभी ठंड है, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगा, ये सारी चीजें दोस्तों एक सिस्टम के थ्रू हो रही है। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? ओके। तो यस। दोस्तों ये एक सिस्टम है, सोलर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार बॉडी भी हमारा एक सिस्टम है दोस्तों। सही है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, एक सिस्टम है, हाँ या ना? तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि हम पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि बॉडी का सिस्टम है। यस और नो? कम से कम डेली 10 ग्लास हमें पानी पीना चाहिए। खाना हम क्यों खाते हैं? अब लोग बोलते हैं कि सर हर हफ्ते ट्रेनिंग में आना क्यों पड़ता है? तो मैं वही पूछता हूँ कि हर हफ्ते खाना क्यों खाना है, हर दिन खाना क्यों खाते हैं हम? ऐसा भी तो हो सकता है ना, आज होली में खा लिए, उसके बाद छोड़ो ना, फिर दीपावली में खाएंगे, डेली डेली क्यों खाए? यस और नो? क्योंकि बॉडी का सिस्टम है, हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। जस्ट लाइक हमें सांस लेना भी एक सिस्टम है बॉडी का। लेकिन कई लोग बोलते हैं हम तो नहीं लेंगे जी सांस। ऐसा बोला जाता है कि 45 सेकंड तक कोई भी व्यक्ति अपनी सांस को रोक सकता है, और ज्यादा थोड़ी सी हिम्मत करता है तो 30 सेकंड और हो सकता है। लेकिन उसके बाद आंखें बाहर आने लगती है, बेचैनी लगने लगता है, और 1.5 मिनट तक अगर किसी के साथ ऐसा कर दिया जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। यस और नो? तो हम बोलते हैं कि कई बार हम ट्रेनिंग में आए तो लोग बोलते हैं कि हम ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। बिल्कुल उल्टा करते हैं, विपरीत करते हैं दोस्तों। ये बिजनेस जो जिद्दी हैं उनका नहीं है। इस बिजनेस में जो 100% सिस्टम को फॉलो करते हैं वही व्यक्ति इसमें कामयाब होंगे। तो जिस प्रकार सांस लेना जरूरी है, जिस प्रकार खाना खाना, पानी पीना जरूरी है, उसी प्रकार दोस्तों इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। और सिस्टम के विरुद्ध अगर हम चलेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे दोस्तों। सही है। तो आज हमें सिस्टम को समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम जो कंप्यूटर या लैपटॉप्स या मोबाइल्स जो चलाते हैं उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप देख पा रहे हैं, क्रोम है, उबुंटू है, फ्री बीएसडी है, यूनिक्स है, सिम्बियन है। ये जितने भी आप देख पा रहे हैं ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उस मोबाइल या उस गैजेट के अंदर फिट किया गया है। जितने भी हम फंक्शंस चलाते हैं, जो भी हम एप्स ओपन करते हैं, वो ओपन होता है, क्लोज होता है, जो भी काम होता है उसके अंदर, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। आप सोच करके देखिए, जैसे ही हम मोबाइल को टच करते हैं, व्हाट्सएप को टच करते हैं, और टच करते ही व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। यस और नो? पहले ऐसा नहीं था, पहले कीपैड था, पहले बटन दबाते थे, लेकिन आज टच स्क्रीन आ गया है। जो हम बोलते हैं, जैसे कई लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो एक माइक दिया गया, आप माइक को दबाइए और बोल दीजिए, वो प्रोसेस होके बताता है। ये क्या है दोस्तों? ये एक सिस्टम है। और अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद वो सारी चीजें संभव नहीं हो पाती। इसका मतलब जहाँ सिस्टम काम करता है वहां इंसान को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पर भी डिजाइन किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। हम देखते हैं दोस्तों, गर्मी का दिन जब आता है तो गर्मी में लगभग 30-35 डिग्री, 40 डिग्री तो हर जगह होती है। अब एक एसी नाम का सिस्टम आ जाता है तो 15 से 16 डिग्री हो जाता है, क्योंकि सिस्टम है। यानी सिस्टम एक ऐसी चीज है, कोई वर्चुअल व्यक्ति नहीं है दोस्तों। सिस्टम एक ऐसी चीज है जो हमारा काम आसान करती है, हमारा वक्त बचाती है, और हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट कन्वर्ट करके देती है दोस्तों। तो एसी भी एक सिस्टम है। आज हमारे हर व्यक्ति के घरों में एसी लगी रहती है। यस और नो? क्योंकि हम गर्मी से बचने के लिए हम एसी लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ठंड लगेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम सिस्टम के एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या क्या चीज है सिस्टम, तो हमें थोड़ा समझ में आएगा। बिल्कुल। ये रेफ्रिजरेटर है। कितने लोगों के घर में है? हाथ ऊपर करें। बिल्कुल है ना? हम क्यों खरीदते हैं इसे? क्योंकि सब्जी हो, खाना हो, है ना, जैसे ही एक दिन के बाद वो खराब होने लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे एक ठंडा जगह चाहिए होता है तो हम रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं। पानी को ठंडा रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर रखते हैं। पुराने समय में पानी को ठंडा रखने के लिए जो रेफ्रिजरेटर था वो था मटका, है ना? आज भी बहुत सारे गांव में, घरों में यूज करते हैं। लेकिन अब फ्रिज आ चुका है, रेफ्रिजरेटर आ चुका है। यानी रेफ्रिजरेटर भी एक कूलिंग सिस्टम है जो ठंडा रखने का काम करती है। सही है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ बंदूक और गोलियां भी रखी हुई है। लोगों को लग रहा होगा ये क्या बात है भाई, ट्रेनिंग में आज बंदूक दिखाया जा रहा है। दोस्तों ऐसा कोई भी मकसद नहीं है, ये भी एक सिस्टम है। जैसे अगर मैं बंदूक की गोली लूं हाथ में सपोज, और एग्जाम्पल मैं फेंक करके मारता हूँ, ठीक है, आपको नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर फेंक करके मारा जाए किसी व्यक्ति को हाथ से, तो क्या कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा ना। लेकिन अगर उसको रिवॉल्वर में लोड कर दिया जाए और मारा जाए तो कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा, है ना, इंसान ही नहीं बचेगा। कहने का मतलब गोली वही है, अगर हमने हाथ से फेंका तो वो एनर्जी पास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो रिवॉल्वर में लोड होता है तो उसकी ऊर्जा जो है वो कार्यान्वित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, यस और नो। और कई गुना ऊर्जा से जब हम रिवॉल्वर से शूट करते हैं तो एक बहुत उसे चोट लगती है, वो आहत हो जाता है, और हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है, हाँ या ना। यानी सिस्टम में जब वो फिट होता है तो उसकी ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये भी गन भी एक सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। पहले क्या होता था, पुराने समय में जब कोई सुविधा नहीं होती थी और कोई बड़ा सा ट्रक हो गया, बड़ी सी गाड़ी हो गई, 4 चक्का या 6 चक्का जो भी आप बोल सकते हैं, जब वो पंचर होता था ना, तो दिक्कत क्या होती थी, 500 लोगों को बुलाना पड़ता था। गाड़ी को उठाया जाता था, 500 लोग उठाते थे, फिर उसके चक्के को निकाला जाता था, फिर फिट किया जाता था, और फिर गाड़ी को रखा जाता था। अब एक जैक पुलिंग सिस्टम आ गया है, एक जैक आ गया है, पाना आ गया है। आप बस जैक में गाड़ी के नीचे आप लगाइए, और एक 15 साल का बच्चा भी जैक के थ्रू गाड़ी को ऊपर करके टायर बदल लेता है। जैक इज ए सिस्टम। यानी काम आसान हो गया, क्योंकि हर बार 500 लोग तो नहीं मिलेंगे ना, पंचर होगा तो, यस और नो। लेकिन अगर ये टूल्स हम ले लेते हैं, ये सिस्टम अगर हम फॉलो कर लेते हैं, ये सिस्टम को अगर हम कहीं लेके जाते हैं, तो कहीं भी रास्ते में दिक्कत आती है तो हम जैक के थ्रू, पाना के थ्रू, है ना, पेचकस के थ्रू हम ये सारी चीजों को फिट कर पाएंगे दोस्तों। इसे जैक इज ए सिस्टम। आप देखिएगा पुराने समय में आज भी गांव में कुल्हाड़ी लेकर के, है ना, काटा जाता है पेड़ों को। लेकिन इसको आसान करने के लिए एक चेन सॉ मशीन आ गई, और जिसे हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसानी से हम पेड़ को कटिंग कर लेते हैं, सही है। चेन सॉ इज अ सिस्टम। यानी हमारा काम जो है पहले समय में मुश्किल था, लेकिन अब आसान हो गया, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एरोप्लेन भी जस्ट लाइक अ सिस्टम, क्योंकि आज देखिए गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है कि कोई भी चीज ऊपर से फेंकी जाएगी तो वो नीचे की ओर आएगा। जैसे मैं पानी की बात करूं, अगर आप पानी को ऐसे डालते हैं तो वो नीचे आता है, हाँ या ना। क्योंकि चुंबकीय शक्तियां हैं धरती पर, और वो बोलती हैं कि कोई भी चीज ऊपर से फेंकी जाएगी वो नीचे की ओर आती है, क्योंकि ग्रेविटी का एक सिद्धांत है, धरती पे चुंबकीय शक्तियां हैं, कोई भी चीज ऊपर उछाली जाती है वो नीचे आता है। लेकिन दोस्तों एरोप्लेन जो है ना, वो हर दिन गुरुत्वाकर्षण के नियम को फेल करता है। ऊपर से कोई चीज नीचे आती है, लेकिन एरोप्लेन को आप देखिए नीचे से ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि सिस्टम है दोस्तों। और आज इस सिस्टम में हम बैठ जाते हैं। तो किसी ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि अगर आप एरोप्लेन में, हवाई जहाज में बैठे हो, सही है, और अगर कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे? तो वो व्यक्ति बोलता है मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेगा वो एरोप्लेन ही करेगा, सही है। यानी दोस्तों हमें सिस्टम पे डिपेंड होने की जरूरत है, हमें किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, हमें सिस्टम पे डिपेंड होने की जरूरत है, सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है, सिस्टम को समझने की जरूरत है। जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस बताया जाता है, हाँ या ना, कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें, सही है। थोड़ा सा आपको जब एरोप्लेन ऊपर जाएगा थोड़ी सी बेचैनी लगेगी, उसके बाद आपको रिलैक्स लगेगा, जो भी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या है, सिस्टम में बैठने के बाद सिस्टम की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसे हम फॉलो करते हैं, और जो फॉलो नहीं करता है उसे थोड़ी सी दिक्कत आती है, हाँ या ना। इसलिए हमें सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रॉकेट भी एक सिस्टम है। आप देखिए, क्या हम कार में या बाइक में, क्या हम बाहर जा सकते हैं पृथ्वी के बाहर? बिल्कुल नहीं जा सकते। लेकिन रॉकेट में अगर हम बैठ जाएं तो हम इस धरती से, इस पृथ्वी से बाहर की दुनिया भी देख सकते हैं। यानी रॉकेट इज अ सिस्टम। तो सिस्टम दोस्तों हमारा बहुत ही कारगर साबित होता है। हर क्षेत्र में आज सिस्टम तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में आज सिस्टम की वाहवाही है, सिस्टम ही बड़ा है दोस्तों। और बिना सिस्टम के कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं। इस बिजनेस में भी सिस्टम बनाया गया है। हमें सिस्टम में बोला जाता है ट्रेनिंग में आइए, प्लान दिखाइए, लेकिन बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो नहीं पी रहे हैं जी पानी, सही है, हम तो नहीं खाना खा रहे हैं। हम बोलते हैं प्लान दिखाइए, गुरु बोलते हैं प्लान दिखाइए, तो हम प्लान ही दिखाते हैं।
आज फ्राइडे ट्रेनिंग में है, अभी भी मुझे पता है इस सेशन के बाद आज फ्राइडे ट्रेनिंग शाम को हमारे सेंटर्स में होगी। सीनियर्स कॉल करेंगे, प्रमोशन करेंगे कि आज ट्रेनिंग में आज सबको आना है। हाँ सर, हाँ मैडम, बस बोलेंगे। और बहुत सारे लोग आज नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पैनल पे बैठे हैं, वो लोग लीडर हैं, जिनके सपने सच्चे हैं, जिनको आगे बढ़ना है इस बिजनेस में, वो लोग जरूर जाएंगे दोस्तों। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि फ्राइडे ट्रेनिंग जो हमारा मोटिवेशनल सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को, उनकी बातों को हमें फॉलो करने की जरूरत है दोस्तों। आज ट्रेनिंग में सभी जाएंगे, कोई भी मिस नहीं करेगा। और जो लोग नहीं आ रहे हैं दोस्तों, उन्हें तो पकड़ पकड़ के लाना है, क्योंकि जब गाड़ी खराब होती है ना, तो एक टोइंग वैन भेजा जाता है, हाँ या ना, वो टो करके गाड़ी को लेके आता है। उसी तरह दोस्तों हमें भी ना अपने लोगों को सिस्टम में लेकर के आना है, क्योंकि जो बातें हमें समझ में आ रही है वो चीज हमें लोगों को समझाना है। क्या मेरी बातें क्लियर हो पा रही है? यस यस। तो क्या हम सिस्टम को फॉलो करेंगे? बिल्कुल। अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों, तो देखिए, बोला जाता है कि अगर हम सफल होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो असफल तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर हम जीतने की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली श्योर है हम हार जाएंगे। उसी तरह दोस्तों, अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम पीछे हो जाएंगे। सही है? तो आज ही हम प्रण लेते हैं, हम कसम खाएंगे कि आज तक हो सकता है अगर मैं नहीं जाता था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से हम रेगुलर ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शंस जो भी हैं वो अटेंड करेंगे, अपने सीनियर्स की बातों को मानेंगे, सिस्टम में जो बोला गया है। एक दिक्कत और आती है, कई लोगों को मैंने देखा है कि सिस्टम में जो बोला जाता है वो ना करके उसका विपरीत करेंगे। सही है? तो एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। एक क्या होता है, एक व्यक्ति था, एक पंडित जी होते हैं और उनकी पत्नी होती है। हमेशा पंडित जी जो भी बोलते थे वो उसका उल्टा करती थी। पंडित जी बोलते थे कि दाल बना देना, तो दाल नहीं बनाती थी, सब्जी बना देती थी। हमेशा उल्टा करती थी पंडित जी का। तो एक दिन पंडित जी बोले इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो पता चलता है कि पूरी गांव की जो महिलाएं हैं गंगा जी नहाने जा रही हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि चलो ठीक है, गंगा जी सब लोग जा रहे हैं, लेकिन तुम मत जाना, अभी समय सही नहीं है। तो बोलते वैसे तो मैं नहीं जाने वाली थी, लेकिन अभी आपने बोल दिया है ना, अब तो मैं गंगा जी जाऊंगी। अब चले जाती है। बोले ठीक है, चलो चले जाना, कोई बात नहीं, लेकिन पानी में बीच में मत जाना, बीच में मत नहाना, किनारे किनारे नहाना। तो अब पत्नी क्या करने वाली थी? तो बोलती है कि वैसे तो मैं नहीं जाने वाली थी बीच में, लेकिन अभी आपने बोला है ना, अब तो मैं बीच में जाके ही नहाऊंगी। अब महाराज जी परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है बीच में चले जाना, लेकिन वो जो चैन है ना, वो चैन को छोड़ना मत, चैन को पकड़ के नहाना। अब पत्नी क्या करने वाली थी? वैसे तो मैं चैन को छोड़ती नहीं, लेकिन अभी आपने बोल दिया ना, अब तो मैं बीच में भी जाऊंगी और चैन छोड़ के भी नहाऊंगी। और वैसा करते हैं, और उनकी पत्नी जो है वो पानी में बह जाती है, डूब करके खत्म हो जाती है दोस्तों। अब पंडित जी बेचारे सर पकड़ के परेशान हो जाते हैं और गोताखोरों को पैसा दे के ढूंढवा रहे हैं। गोताखोर भी पसीना पसीना तरबतर हो जाते हैं। बोले आपकी पत्नी तो मिल ही नहीं रही है महाराज जी, कैसे कर रहे हैं? बोले यार क्या करें, तुम्हारी भाभी जिंदगी भर उल्टा उल्टा चली, गंगा जी में डूबी है, इसलिए यमुना जी में खुदवा रहा हूँ, यमुना जी में खुजवा रहा हूँ। ठीक है? तो ये तो एक कहानी थी दोस्तों। कई लोग हमारे साथ भी ऐसे ही आते हैं, सिस्टम को हम बोलते हैं फॉलो कीजिए तो हम नहीं करेंगे, हमेशा उल्टा, अपना दिमाग, अपना कुछ एक्स्ट्रा जरूर डालेंगे। अरे भाई यही सिस्टम को इसमें क्यों हम चेंजेस कर रहे हैं? यही सिस्टम को फॉलो कर करके आज लोग डायमंड बन गए, 2 लाख कैपिंग पे पहुंच गए। सही है? और जो भी व्यक्ति सिस्टम में चेंजेस करने की सोच रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले सिस्टम में चेंजेस नहीं करना है दोस्तों, सिस्टम को फॉलो करके हमें अपने अंदर चेंजेस करना है। ठीक है? तो हमें सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं, जैसा चल रहा है दोस्तों वैसा ही चलेगा, हमें अपने अंदर चेंजेस करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। म्यूजिक सिस्टम हमारे सिस्टम में लगा है, म्यूजिक सिस्टम, चलिए उसी की बात करते हैं। म्यूजिक सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है, गाना बजता है, हाँ या ना? जस्ट लाइक प्रोजेक्टर। आप प्रोजेक्टर को देखिए दोस्तों, प्रोजेक्टर इज अ सिस्टम जो स्क्रीनिंग करता है एक बड़े पर्दे में, हमें जो भी लैपटॉप्स के या मोबाइल्स के जो भी स्क्रीन है वो हमें दिखाता है। इसी प्रकार माइक भी एक सिस्टम है दोस्तों। अगर हम सिर्फ नॉर्मल बोलते हैं तो हमारी आवाज बहुत दूर तक नहीं जाती, लेकिन अगर हम माइक में बोलते हैं तो बहुत दूर तक हमारी आवाज जाती है, काफी सारे लोग सुनते हैं। हमने भागवत भी सुना होगा, महाराज जी अपने स्थान पे बैठ रहे हैं लेकिन पूरा रोड तक सुनाई देता है, हाँ या ना? हमारे सिस्टम में भी जब हम बोलते हैं तो बड़ा सा हॉल रहता है, हजारों लोगों की गैदरिंग होगी, लेकिन माइक रहता है तो पूरे लोगों तक हमारी आवाज पहुंचती है। ये क्या है दोस्तों? इज अ सिस्टम। आगे बढ़ते हैं।
आप देखिए जेसीबी मशीन, आज मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लाया हूं जो हम डेली अपने दिनचर्या में देखते हैं। ये सब सिस्टम है दोस्तों। जेसीबी पहले देखिए बहुत सारे काम हाथों से होते थे, टाइम लगता था, अब जेसीबी आ गया। सड़क की जो है ना खुदाई होती है, पत्थर निकाले जाते हैं, कोई बड़ा काम होगा जेसीबी के थ्रू बहुत आसानी से बहुत कम समय में कर लिया जाता है। यस और नो? तो जेसीबी इज अ सिस्टम। हमारे घरों में लगा हुआ है मीटर, लगा हुआ है ना? बिल्कुल दोस्तों, ये भी एक सिस्टम है। जो हमारे जो बिजली हम यूज करते हैं उसको मीटर से रीडिंग किया जाता है, सही है, क्योंकि ये एक सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, आप सोच करके देखिए जिसने भी इसे निर्माण किया है उसने कितना टेक्निक लगाया होगा, कैसे वो बिजली को कैलकुलेट कर लेता है। आप गणना करके देखिए, बिजली को हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन आप देखिए कि वो कैलकुलेट कैसे करता है, क्योंकि एक सिस्टम प्रॉपर बनाया गया है। हाँ या ना? यस। जस्ट लाइक हमारा जो रेलवे है वो एक पूरा ट्रेवलिंग सिस्टम है। आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो अपने आप को डिपेंड कर देते हैं ट्रेन में, हाँ या ना, अपने सीट पे जा करके बैठते हैं। आपको पता होता है, आपको विश्वास होता है कि अब मैं रेलवे सिस्टम में बैठ चुका हूं, अब मुझे मेरी मंजिल में जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस एक चीज है, एक चीज रोक सकती है, अगर मैं सिस्टम से बाहर निकल गया तो मैं अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचूंगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? और बहुत बड़ा यस। मैसेज है, अगर हम सिस्टम के अंदर हैं और सिस्टम पे डिपेंड हो जाते हैं और सिस्टम के अनुसार चलते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी मंजिल यानी कि डायमंड शिप में पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज डायमंड शिप से हमें रोक सकती है, कौन पता है? हम खुद। अगर हम उस सिस्टम से बाहर निकल गए तब तो दिक्कत है दोस्तों, तब हम शायद नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति सिस्टम के अंदर है ना, वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जरूर वो एक दिन डायमंड शिप हासिल करेगा, 2 लाख सप्ताह भी लेगा और एक लग्जरी लाइफ मेंटेन करेगा। जहां भी जाएगा उसके नेटवर्क उसे बहुत दिल से स्वागत करेगी, दिल से इज्जत करेगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक ऐसा बिजनेस है जो पैसे के साथ साथ आपको सम्मान कमाने का, आपको समय कमाने का मौका देता है दोस्तों। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर आपको पैसे के साथ सम्मान मिले। एकमात्र इंडस्ट्री है वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, सेफ शॉप। दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए, सही है। तो आज से हम सिस्टम को फॉलो करेंगे। जस्ट लाइक हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकते हैं, घर में पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम स्कूल में क्यों भेजते हैं? क्योंकि स्कूल एज ए सिस्टम। यस और नो? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ये एक एजुकेशन सिस्टम है स्कूल। यहाँ पर पूरी चीजें, जब बच्चा जाता है तो उसका माइंड सेट हो जाता है कि मैं यहाँ आया हूँ, 5-6 घंटे मैं पढ़ूंगा। क्लास में बैठते हैं, ब्लैक बोर्ड लगा रहता है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सही है ना? वहां पर वो बच्चा पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करता है। जस्ट लाइक बैंक इज अ सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम। हम अपने पैसों को घरों में नहीं रखते, डर लगता है, तो हम क्या करते हैं? बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। यस और नो? ये एक फाइनेंस सिस्टम बनाया गया है। जस्ट लाइक हॉस्पिटल इज अ हेल्थ सिस्टम। हमें कोई भी तकलीफ होती है तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल की ओर दौड़ते हैं। यस और नो? वहां पर डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जिससे आधा, जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो आधा बीमारी तो वहीं खत्म हो जाती है। हाँ या ना? हॉस्पिटल इज अ सिस्टम। जस्ट लाइक हाई कोर्ट इज अ जजमेंट सिस्टम। कोई भी हमें न्याय करना होता है तो हम क्या करते हैं? कोर्ट में जाते हैं, सही है, या वकील से मिलते हैं। ये एक सिस्टम है दोस्तों। जस्ट लाइक टेम्पल इज अ स्पिरिचुअल सिस्टम। हम भगवान के पास जाते हैं, कोई भी दुख तकलीफ होती है, हाँ या ना? जब सब तरफ से हार जाते हैं और सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक दरवाजा खुला रहता है, वह ईश्वर का, सही है। और हम पूरे तमन्ना के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस सिस्टम में जाते हैं और हमारी मुराद जो है वो पूरी हो जाती है। यस और नो? तो दोस्तों, अगर इन सारी चीजों में, मेरा आप सभी से सवाल है, अगर इन सारी चीजों में सिस्टम इतना ग्रोथ कर रहा है तो क्या लगता है दोस्तों, अगर हम बीएसएस सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, बीएसएस सिस्टम की बातों को मान लेते हैं, बीएसएस को ही अपना लेते हैं और दिल से मान लेते हैं, तो क्या लगता है 4-5 साल के अंदर हम डायमंड नहीं बन सकते? कितने लोगों को विश्वास है कि अगर मैंने सिस्टम को फॉलो कर लिया तो मैं डायमंड बन जाऊंगा? हाथ ऊपर करें। बन जाएंगे ना? तो बस दोस्तों, आज से मैंने पूरे सिस्टम पे बातचीत की कि सिस्टम को हमें सर्वोपरि रखना है, ऊपर। और जो भी व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करेगा वही व्यक्ति कामयाब होगा। एक छोटी सी स्टोरी में बताना चाह रहा हूँ। कई बार दिक्कत क्या होता है इस बिजनेस में आने के बाद, होता है हर व्यक्ति के साथ होता है, लेकिन मैं आज स्टोरी बता इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत प्यारी सी स्टोरी है। जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो हम फ्रेशर होते हैं, हमें कुछ आता नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट की स्टोरी है और एकदम माइंड वॉश कर देगी।
कभी भी हमें वो दिक्कत नहीं आएगी जो इस बिजनेस में आने के बाद होती है। जब हम फ्रेशर के रूप में ज्वाइन करते हैं, हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो हम अपने सीनियर की बातों को फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अलग अलग इस बिजनेस में, क्योंकि MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, तो हर वर्ग के लोग इस बिजनेस में आते हैं, सही है, डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं। तो हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं और हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, हम उसके विपरीत चलते हैं, ठीक है। तो एक कहानी है एक गधे की, मैं बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति होता है, बेरोजगार होता है, उसके पास एक गधा होता है, ध्यान से सुनिएगा ना। तो पुराने समय में वो एक बिजनेस की योजना बनाता है व्यक्ति, कि उसके पास गाय तो नहीं होता, गधा होता है। तो क्या करता है, गधे को बढ़िया सजा देता है, सिंदूर लगा देता है और उसके ऊपर एक मंदिर रख देता है, और उस गधे को लेकर के हर घर तक जाता है रस्सी बांध करके। अब जब बाहर वाले लोग देखते थे यार गधे के ऊपर मंदिर है, तो लोग सोचते थे यार कोई आम गधा तो नहीं है, खास गधा है, क्योंकि इसके ऊपर मंदिर रखा गया है। तो लोग उसका पाँव छूने लगे, कुछ उसको मिठाई उठाई भी खिलाते थे, कुछ पैसा भी मिल जाता था। दोनों के दिन फिरने लगे, गधे को भी मजा आने लगा, व्यक्ति को भी मजा आने लगा। ऐसे करते करते 1 महीना जैसे बीता। अब गधे को क्या लगने लगा कि यार मेरी तो अब बखत बन गई, गुडविल बन गई। और गधे को आ जाता है घमंड दोस्तों, क्योंकि मेरे कारण हो रहा है। और वो सोचता है ये जो मेरा मालिक है ना, ये फोकट का खाता है। दिन भर मैं चलता हूँ, लोग मेरा पाँव छूते हैं, मुझे मिठाई खिलाते हैं, और पैसा इसको देते हैं। तो ये फ्री का कमा रहा है, काम तो मैं कर रहा हूँ। तो एक दिन क्या करता है, मालिक उसके लिए खाना लेने जाता है और बोल के जाता है कि इसको खोल के कहीं मत जाना जब तक मैं ना आऊं। तो ठीक है, मुंडी हिला देता है। जैसे ही उसका मालिक जाता है, गधा उस मंदिर को दुलत्ती मारता है, मंदिर अपने पीठ से हटा देता है, चेन छुड़ा लेता है, और उन्हीं घरों में फिर से बिना उस मंदिर के चले जाता है दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही पहला घर जाता है, लोग निकलते हैं और सबसे पहले डंडे से उसको मारते हैं, जोरदार मारते हैं। दूसरे घर जाता है, दूसरे को भी पड़ता है, दूसरे घर में भी उसको लकड़ी से मारा जाता है। तीसरे घर में जाते हैं, फिर उसकी पिटाई होती है। 10 घर जाता है, जहां जहां वो जाता था हर दिन, हर घर में जाता है, लेकिन इस बार उसको प्रणाम नहीं किया जाता, मिठाई नहीं खिलाई जाती, कुछ प्रसाद नहीं दिया जाता। इस बार सिर्फ मार पड़ती है। तो वो सोचने लगता है गधा, अरे क्या हुआ, वही तुम्हारा हीरो है जो डेली आता था, आज मार क्यों रहे हो भाई? डेली मेरा पाँव भी छूते थे, आज मार पड़ रही है। तो एक बात समझ में आई गधे को, तेरे को प्रणाम नहीं करते थे, तेरे ऊपर जो मंदिर, जो सिस्टम रखा हुआ था, उसके वजह से तुझे प्रणाम किया जाता था। दोस्तों, हम पे फूल नहीं गिरते, हम पे अचीवमेंट्स नहीं होते, हमारे ऊपर जो कंधे पे जो सिस्टम जवाबदारी रखी हुई है ना, BSS सिस्टम, उसकी वजह से ये सारी चीजें हमें मिलती है। हमें, हमारे लिए ताली नहीं बजती है दोस्तों। आज जय सर आपकी एंकरिंग हुई, मेरे लिए नहीं हुई है, ये सिस्टम में हूं इसलिए हुई है। अगर मैं सिस्टम से बाहर हूं तो जय सर आप कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। तो आज से भ्रम खत्म कर दीजिए कि हम, हमारे वजह से ये हो रहा है ना। जो हो रहा है हमारी जिंदगी में, अगर हम डायमंड बनेंगे तो सिस्टम और सीनियर की वजह से बनेंगे। जो भी होगा, पैसे कमाएंगे, चेक बनेगा, सिस्टम की वजह से होगा। काजू किशमिश बादाम आज हमारे डायमंड्स को मिलता है ना, ये सिस्टम की वजह से। हम भी आगे बढ़ेंगे इस सिस्टम की वजह से। यस और नो? तो दोस्तों, सिस्टम को बिल्कुल फॉलो करिए। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे थोड़ी सी बात करूंगा, फिर मैं सेशन को एंडिंग की ओर, आगे की ओर लेके जाऊंगा। दोस्तों, हमारे अंदर चेंजेस आना चाहिए। पहले जैसे थे 2 साल बाद भी वैसे ही दिख रहे हैं, पहले जैसे बात करते थे 2 साल बाद भी वैसे ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिजनेस में धंधा बढ़ेगा नहीं। तो हमें ट्रेनिंग बिल्कुल लेना है। हर क्षेत्र में ट्रेनिंग होती है, चाहे आर्मी की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, सब चीज की ट्रेनिंग होती है। इस बिजनेस में घर बैठे कुछ नहीं होगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो फील्ड में निकलता है वही व्यक्ति सक्सेस होगा, और जो घर में बैठे बैठे सेक चिल्ली के सपने देखेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे अंदर चेंजेस होना चाहिए। हर सप्ताह फ्री में ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, हमारे सिस्टम में जा करके उसको अटेंड कीजिए। एक बड़ा सा पत्थर है, उसको आप मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं, 99 बार मारे लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 100वें बार में टूट जाता है। तो जब 100वें बार में टूटता है तो क्या 99 बार मारना असफल रहा? नहीं दोस्तों। जब जब आपने मारा तो अंदर अंदर से वो टुकड़े टुकड़े में, छोटा 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 उसके अंदर परिवर्तन होता है, तब जाके 100वें बार में टूटता है। यस और नो? अगर हमने इस बिजनेस में 100 ट्रेनिंग ले लिया तो एक एक व्यक्ति को गिन गिन के तोड़ेंगे दोस्तों। आज पहली ट्रेनिंग रहेगी, जितने भी नए साथी हैं आज ही अपने सिस्टम में जाइए दोस्तों। बहुत आपके बढ़िया, अपलाइंस, बहुत आपकी बढ़िया, टीम, एक्सीलेंट। और स्पेशली आपका सिस्टम आपका इंतजार कर रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि सिस्टम भी ना हमारी तरह एक जीता जागता उदाहरण है। वो आपको देखता है, आप सिस्टम में जाते हैं तो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या आप मोबाइल चला रहे हैं,
क्या आप किसी से चैट कर रहे हैं? सिस्टम देखता है, आपको चेयर्स भी देखता है, आपको प्रोजेक्टर भी देख रहा है। अपलाइन तो देखता ही देखता है, जो प्रेजेंटर है वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन सिस्टम बखूबी देखता है, वो हिसाब किताब ले रहा है कि ये जो बंदा है ना, ये ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, ये तो कर रहा है मजाक, ये मोबाइल चला रहा है। तो इसको मोबाइल में ही डायमंड बनाएंगे बस, रियल लाइफ में नहीं बनाएंगे। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सिस्टम के अंदर है, हर चीज आपको देख रही है। दीवारों के भी कान होते हैं, तो सिस्टम के भी आंख नाक कान सब खुले हैं, सबको वॉच कर रहा है बराबर। तो ट्रेनिंग में जब भी जाते हैं दोस्तों, प्रॉपर एक बी ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की तरह बैठें, सीखें, क्योंकि ये बिजनेस, ये धंधा आपका है, कोई नहीं चलाएगा। सीनियर मार्गदर्शन देगा, काम आपको करना है, 2 लाख रुपए सप्ताह आपको आएंगे। मेरी आईडी है, काम मुझे करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा नुकसान मेरा है, मैं काम करूंगा पैसे मुझे आएंगे, अचीवमेंट्स मेरा होगा। तो ट्रेनिंग में जाएंगे दोस्तों, यस यस। और समय पे पहुंचेंगे, बढ़िया ड्रेस कोड के साथ पहुंचेंगे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम से एक बहुत अच्छी चीज मिलती है। देखिए, जब हम जवान होते हैं ना, तो हमारे पास टाइम और एनर्जी होता है, लेकिन मनी नहीं होता, पैसा नहीं कमा रहे होते। जैसे ही हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ हम काम करने लगते हैं, कुछ सीखने लगते हैं, तो हमारे पास मनी भी होता है, एनर्जी भी होता है, लेकिन टाइम नहीं होता दोस्तों। आज जितने भी जॉब पर्सन आप देखिएगा, पैसा कमा रहे हैं, एनर्जी भी शरीर में बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। और जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो हमारे पास समय बहुत सारा होता है, हमने पेंशन भी कमाए तो पैसे भी बहुत सारे होंगे, लेकिन एनर्जी चली जाती है। और हम लाइफ में ये 3 चीज या तो बचा सकते हैं या तो बर्बाद कर सकते हैं। एक बार समय चले गया, बर्बाद हो गया, नहीं आएगा। मनी चले गया, नहीं आएगा दोबारा। और एनर्जी चले गई, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, तो मनी भी कमा लेंगे, टाइम भी कमा लेंगे, और एनर्जी भी कमा लेंगे। क्योंकि पैसा आता है तो आधा ब्लड जो है ना, वो पैसे को देख देख करके एनर्जी आ जाती है। यस और नो? तो ये 3 चीज हमें सिस्टम को फॉलो करके मिल सकती है। दोस्तों, जूम को प्रमोट करें। हर दिन हमारी एजुकेशन सिस्टम जूम के माध्यम से हो रही है। डेली सुबह लोगों को जगाइए 7 बजे, कि एक बहुत ही ऐतिहासिक सेशन होने जा रहा है, जिस भी लीडर्स की ट्रेनिंग होती है। जूम को प्रमोट करें। यहाँ बैठा अगर व्यक्ति अपने 5 लोगों को भी इसमें बैठा लेता है, तो आज लगभग लगभग 180 लोग बैठे हैं। अगर हर व्यक्ति 5-5 लोगों को बैठा देता है, तो 900 लोगों की गैदरिंग तो ऐसी हो जाएगी। यस और नो? तो जूम को यस। प्रमोट करें दोस्तों। हमारा बीएसएस का चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे और फेसबुक पे, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली के जो वीडियोस हैं, हमारे नॉलेजेबल वीडियोस है, वो आप देख सकें। और यूट्यूब को आप सर्च कीजिए दोस्तों, बहुत सारे सेफ शॉप के वीडियोस हैं, डायमंड्स के वीडियोस आप देखिए, उससे एनर्जी आएगी। दोस्तों, अभी हमारा एक बहुत शानदार सा ऑफर चल रहा है, 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री। तो मेरा टारगेट है, मैं अपने गुरुजनों के सामने रखना चाहूंगा। पिछले टारगेट में सिस्टम और सीनियर के आशीर्वाद से बैंकॉक क्वालिफाई हुआ है। इस बार मैं पूरा कमिटमेंट करता हूं सर, कि मेरे टारगेट इस बार 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति 2024 में जो आने वाला है, उसमें मैं अपना दुबई क्वालिफाई करूंगा सर जी। ये मेरी कमिटमेंट है, और मैं इसे जल्द से जल्द पूरा करूंगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी एक सौभाग्य है, 14 दिसंबर को हमारी जो कंपनी है सेफ शॉप, उसकी 23वीं वर्षगांठ है। हैप्पी बर्थडे टू सेफ शॉप। और हर अलग अलग सिस्टम में पूरे भारतवर्ष में आज सेफ शॉप का बर्थडे मनाया जाएगा, 23वां बर्थडे। तो हम सभी भी पार्टिसिपेट रहेंगे, और जम करके बढ़िया वीडियोस बनाएंगे, उस दिन एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये अपना त्योहार है दोस्तों। यस और नो? तो पैसे के बारे में बहुत अच्छी लाइन बोली गई है, पैसा कमाना क्यों जरूरी है। आज के टाइम में 99% चीजें पैसों से ही मिलती है, और यहाँ तक कि लोग इज्जत भी पैसा देकर देते हैं। आपने देखा होगा कि अमीर लोगों के कुत्ते को भी लोग इज्जत देते हैं, हाँ या ना? यस। जितना एक आदमी को नहीं देते। दुनियादारी की तो बात छोड़ दो, यहाँ घर वाले भी अगर ना कमाओ तो अच्छे से बात भी नहीं करते। इसलिए यही कहूंगा दोस्तों, कि जितना हो पाए पैसे कमाओ, ताकि इज्जत के साथ जो तुम जो चाहो खरीद सको। थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। मैं कभी फेल नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोज निकाले जिससे बल्ब नहीं बन सकता, जिससे काम नहीं हो सकता। तो जब वो 10,000 बार असफल हो सकते हैं और बल्ब बना सकते हैं दोस्तों, तो अगर हम भी 10,000 की टीम बना लेते हैं और बार बार असफल हो जाते हैं और 10,000 की टीम बना लेते हैं, तो हम डायमंड भी बन जाएंगे दोस्तों। सही है? लास्ट में मैं मेरे दोनों रिस्पेक्टेड लीडर्स को मैं प्रणाम करता हूँ। यही दोनों गुरुजन हैं जिन्होंने इस कोयले को आज हीरा बनाने के प्रोसेस में डाला है। तो मैं पुनः एक बार आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को इस मंच से मैं प्रणाम करता हूं, और मैं चाहूंगा हमारे दोनों रिस्पेक्टेड लीडर्स के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और
आज जो भी मैंने बातें कही वो सिस्टम और सीनियर की थी दोस्तों। इसके अलावा कोई बातें अगर अच्छी ना लगी हो तो पर्सनल मेरे शब्द थे, उन शब्दों को यहीं छोड़ करके जाइएगा जूम में। और जो बातें अच्छी लगी वो मेरे गुरुजनों की थी, सिस्टम की थी, उसे ग्रहण कीजिएगा, उन्हें मानने की जरूरत है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जय सर। बहुत जोरदार हाथ ऊपर करके ताली होनी चाहिए भाई। बहुत ही शानदार उम्दा ट्रेनिंग थी। जय सर, जो ट्रेनिंग आज आपने दिया ना वो केवल आप ही दे सकते हैं, है ना। सिस्टम का जो प्रमोशन आपने किया, दिल से किया, एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक चुनिंदा शब्द आप लेके आए थे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने सिस्टम को प्रमोट करने का पूरा पूरा अपना एफर्ट डाला। और डेफिनेटली आपने बहुत सारी बातें कही जी जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मेरे शब्द जो जुबा पे है ना, एक्सीलेंट के अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे ही आप हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग लाते रहिए। थैंक यू और सर जी। ना केवल मैं इस समय ही कहूंगा कि लगातार इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, बहुत खुशी होती है अपने ट्रेनर्स को देख के, अपने इस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट को देख के। दिल से मैं आपको कहना चाहूंगा, हम लोग लगातार इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। और ये बहुत अच्छे इसमें इम्प्रूवमेंट की वजह से ही दिखाई दे रहे हैं। तो आज जय सर, इतनी शानदार ट्रेनिंग सिस्टम। आज हमारा फ्राइडे को जैसा ट्रेनिंग है, बट डेफिनेटली अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो आज फ्राइडे की ट्रेनिंग में भी बहुत सारे लोग होने चाहिए। और फ्राइडे की ट्रेनिंग में अगर बहुत सारे लोग होंगे तो संडे भी होंगे, डेफिनेटली वो वाइस वर्सा है। और उसके बाद हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसा लगता है आजकल की जो चीज हम सोचते हैं वही यहाँ पैनल में आप लेके आ जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। मैं अगर मार्किंग की बात करूँ तो आपका तो नंबर काटते बनता ही नहीं, है ना। वैसे भी आप हमारे इस जूम पैनल के विनर बन चुके हैं पहले, है ना। तो आपको हटाना पड़ा कि भाई ये हर बार विनर बन जाएंगे, इसलिए इनका नाम ही हटा दो, है ना, इस कंपटीशन से। तो बहुत बढ़िया जय सर। बहुत सिस्टम को आपसे अच्छा कोई प्रमोट नहीं कर सकता था। आज सारे एग्जाम्पल, सारा पीपीटी, सारा आपके सेंटेंसेस बहुत ही लाजवाब था। कोई उसका कंपैरिजन, कोई उसका तुलना किसी और से नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। और मार्किंग चूंकि अब देना नहीं है ना। तो बस केवल आपकी तारीफ कर सकते हैं। बहुत थैंक बढ़िया। यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू सो सभी मच। गुरुजनों से ओवर टू अदर आशीर्वाद लीडर। चाहूंगा। जी जी। थैंक यू वेरी मच सर जी। हाँ। शानदार सेशन जय सराफ जी आपका। नो डाउट काबिले तारीफ है। आप जिस भी टॉपिक को कवर करते हैं बहुत ही उसमें सफाई रहती है ना। और बहुत सादगी से आप अपने बातों को रखते हैं। नो डाउट आज जितने भी पैनल पे उपस्थित होंगे वो सभी लीडर आज सिस्टम की इम्पोर्टेंट समझे होंगे, आज फ्राइडे ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंट समझे होंगे। और नो डाउट है ना, ठीक है, उसके बावजूद भी कुछ लोग यदि छूट जाते हैं तो आपने बताया वो टोचन वाला, वो भी सिस्टम को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बनाया इसीलिए गया है। क्योंकि बीच बीच में कुछ लोग छूट जाते हैं तो उनको है ना, जैसे हमने जब ज्वाइनिंग के टाइम में उनको लेकर के आया था वैसे ज्वाइनिंग के बाद उसे ज्वाइन करने के लिए भी लेकर के आना है। तो बहुत अच्छा, शानदार। और बस मैं यही कहूंगा सिस्टम के माध्यम से कि हमारी जिंदगी का ना भाग्य विधाता हम स्वयं हैं, ये सारे लोगों के लिए है। और इस जिंदगी को बेहतर और बदतर बनाने की जवाबदारी भी हमारी है। यदि हम सफल नहीं रहे तो वो उसका कोई भी किसी दूसरे पर हम इल्जाम नहीं लगा सकते। एक मौका मिला है, ईश्वर ने आपको, ये जीवन एक बार मिलता है। और एक बार आपको कंपनी भी मिली है, बेहतरीन सिस्टम भी मिला है, सीनियर भी मिला है। और यदि असफल यदि हो गए तो कोई और नहीं, सिर्फ जा करके आईने के सामने खड़े होकर देख लेना वो शख्स कौन है जिसकी वजह से आप असफल हुए हैं। दोस्तों जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। यदि आप किसी वजह से असफल हो जाते हैं तो आप एक चीज समझ लेना, आने वाले समय में आपके जनरेशन जो है ना वो आपसे पूछेगी कि आपने क्यों नहीं किया। जब आपके पास में बेहतरीन विकल्प था तो आपको सिस्टम का उपयोग कर सकते थे, सारी चीजें कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया। और आने वाले समय में जब आप पैसे नहीं कमा पाओगे, आप ये सारी फैसिलिटी नहीं ले पाओगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक जिंदगी में दो शब्द होते हैं, काश। वो होते तो बहुत छोटे हैं लेकिन मैं क्या बताऊं, वो काश शब्द जो है ना हमारे जीवन पर एक बोझ बन जाता है। तो बस दोस्तों मैं यही कहूंगा, ये काश कभी जीवन में ना शब्द ही ना आए मुंह पे,
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काश मैं कर लिया होता, काश ये हो गया होता। काश को किनारे करके सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। और आज हमारे पास बहुत बढ़िया मौका है, फ्राइडे ट्रेनिंग है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के सिस्टम को इम्पोर्टेंट को समझाएं। आज हमारे पास में 23 साल कंपनी कंपनी को आज बर्थडे हम करने वाले हैं, 23 साल कंप्लीट हो गए हैं। उसकी सेलिब्रेशन के लिए अपना योगदान दे, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ कि मेगा ट्रेनिंग यदि हर जगह हो रहा है तो मेगा ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंट समझे, वो आपके गुरु के सम्मान के लिए नहीं, जबकि आप लोगों के अचीवमेंट के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, सम्मान समारोह आपके लिए किया जा रहा है। और इस मेगा ट्रेनिंग के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, आने वाले समय में जब और भी मेगा ट्रेनिंग, मेगा शो होगा और आपका यदि वहां रिकॉग्निशन होता है तो उसे कैसे किया जाता है, ये भी सीखने का आपके पास में बेहतरीन मौका है। देखो हमारे पास में 8 स्टेप है, 8 स्टेप में हम फर्स्ट से लेकर के 7 तक यदि इस प्रोसेस को निपटाते हैं और 8वां छूट जाता है तो वही फिर अभिमन्यु वाली बात हो जाती है कि आखिरी स्टेप है हमारा टेप बुक फंक्शन। और इस फंक्शन को यदि हमने नहीं सीखा तो हमारा ज्ञान अधूरा रह जाती है। हाँ या ना? तो यदि हमने इतना अचीवमेंट लिया है, सारी चीजें हमने की, तो भाई उसके लिए सम्मान समारोह की भी जरूरत होती है। और बाकी जगह में आप देख लो, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो जब सैलरी आती है तो एकदम पता भी नहीं चलता, बाहर वालों को चुप से आती है, एक है ना मैसेज आता है, और उसके बाद हमें मालूम चल जाता है कि पैसा आया। मतलब इतना छुप करके ये सारी प्रोसेस होती है। लेकिन हमारे इस बिजनेस में है कि जब बड़े चेक्स भी आते हैं तो उसका ढिंडोरा पीट करके लोगों को बताया जाता है कि देखो हमारे अचीवर आ गए, देखो आज इस बिजनेस के माध्यम से इन्होंने ये अचीवमेंट किया है। तो बस मैं यही कहूंगा कि जिंदगी में जब मौका मिले ना तो उसको भुनाना चाहिए। क्योंकि मैं 2 लाइन के माध्यम से इस बात को जरूर रखना चाहूंगा कि खामोशी तो थोड़ी देर के लिए है, खामोशी तो थोड़ी देर के लिए है, रुको कानों में शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। तो दोस्तों ये मौका है आपके पास में, है ना? दौर अपना लाने के लिए एक बेहतरीन अवसर आपके पास में है। सिस्टम का उपयोग करो, और जो सिस्टम का उपयोग करेगा, जो हम आज जो कम चीजों में हमें आका जा रहा है, आने वाले समय में लोग आपको सैल्यूट करेंगे, आपका दौर आएगा। और उस समय आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि यार मेरी इस दुनिया में आने का ना शायद कारण क्लियर हो गया। हाँ या ना? तो दोस्तों यस। एक आज की सेशन से मैं जय सर आपके लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा, हाथ उठा के जोरदार थैंक यू ताली। सर जी, थैंक यू, आपका आशीर्वाद बनाए रखे सर। और मैं बस ये बोलूंगा कि 2024 में सर बहुत तगड़ा काम हम सभी करेंगे सर, ये कमिटमेंट है मेरा। 2024 में बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स भी निकलेंगे, और बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त काम करेंगे सर आपके आशीर्वाद से। थैंक यू सर जी। बिल्कुल। और ये बिजनेस ना सबका है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि लास्ट में जय सर ने जो एक स्टोरी बताया है गधे के, है ना, पीठ पर जो मंदिर वाली कहानी, उसको हमेशा इस बात को रखें कि आज यदि वाहवाही हो रही है या सारी चीजें आपको मिल रही है तो सिस्टम और सीनियर की वजह से। इस बात को यदि सभी लीडर ध्यान रखना तो कभी कोई गलती नहीं होगी, और आपका बिजनेस हमेशा, है ना, ग्रो की ओर ऊपर ही जाता रहेगा। हमेशा इस बात को ध्यान रख कि हमें सिस्टम का लाभ उठा करके हमेशा अपने आप को और अपने नेटवर्क को ऊपर लेके जाना है। और हम यदि लीडर हैं तो हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि लीडर की भूमिका हमें निभानी है। तो जय सराब जी, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत शानदार, बेस्ट ऑफ थैंक यू लक। सर। है ना? आपको मैं नंबर तो देना नहीं है, लेकिन बस यही कहूंगा कि अगला भी जब भी आपकी ट्रेनिंग रहे बढ़िया टॉपिक लेकर के शानदार। थैंक यू सर जी, जी सर जी।